एक नई सी सुबह लेकर के आया हूँ, एक नई सी सुबह लेकर के आया हूँ, मन में एक नया जोश भरने आया हूँ। नींद की खामोशी में जो लिपटे पड़े हैं, मोह की नींद में जो सोए पड़े हैं, ज्ञानी उन्हें प्यार से जगाने आया हूँ, उन्हें ज्ञान से जगाने आया हूँ। आप निश्चित रूप से जागेंगे और जो जागेंगे वो पाएंगे। जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। अरे हमारे मुनि राजों ने तो शेर की पर्याय में महावीर को जगा दिया था, आप तो इंसान की पर्याय में हो, आपको कैसे नहीं जगाया जा सकता? आप भी जागेंगे और उस मोह की बेड़ी को तोड़ेंगे, उस दर्शन मोहिनी को खत्म करने का पुरुषार्थ करेंगे, जिसके खत्म होने से भीतर सम्यक ज्ञान के दीप जलते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति पूरा समर्पण हो जाता है। देह और आत्मा की भिन्नता का बोध होता है और इस बोध के बल पर जीव, इस ज्ञान के बल पर जीव केवल ज्ञान तक पा लेता है। आसपुर वालों से जो आस बांधी थी, उसके सफल होने की उम्मीद दिख रही है। और एक अच्छे पिता की आस होती है कि बेटा बुद्धिमान, धनवान और शक्तिशाली बने। और सच्चे गुरु की आस होती है कि समाज श्रावक, प्रज्ञावान, धर्मवान और मोक्ष मार्गी बने। अगर हम इस पर्याय में आकर के भी ये ना कर पाएंगे तो कौन सी पर्याय में करेंगे? बोलो ज्ञानी। ये युवा लोग, मुझे तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने महीने बाद इन लोगों ने सूरज देखा होगा। बोलो, थोड़े ऐसे होंगे कि जो सूरज भी देखते होंगे और जिन भगवान रूपी महान सूरज को भी देखते होंगे। लेकिन थोड़े लोग ऐसे भी होंगे कि आज उन्होंने जब सूरज देखा होगा तो ख्याल आया होगा कि पता नहीं कितने दिन बाद सूरज उदित हुआ है। मैं तो वही का वही हूँ, मैं तो जाग रहा हूँ, लेकिन सूरज बहुत दिनों बाद उदित हुआ है। ज्ञानी ऐसे ही जब सम्यक ज्ञान का सूरज उदित होता है तो जीव सोचता है कि हो, आज तक मोह की नींद में फिजूल में पड़ा रहा, बीतराग जिन भगवान का दर्शन, बीतराग मुनिराजों का दर्शन इतना महान है, ऐसा आह्लादकारी है, इस सौभाग्य को मैं खोता रहा। यानी जब आंख खुलती है तो सूरज का प्रकाश देख करके अचरज होता है, और जब मोह से आंख खुलती है तब होश आता है, और तब अपनी करतूतों को सोच करके अचरज होता है कि मैं वही हूँ, इतना समय खोता रहा। आज 20 साल गुजर गए, 40 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, आज तक मैंने दर्शन व्रत की प्रतिज्ञा स्वीकार नहीं की, आज तक मैंने रात्रि भोजन त्याग व्रत की प्रतिज्ञा नहीं ली, आज तक मैंने संकल्प नहीं किया है कि नगर में कोई मुनिराज पधारेंगे, सबसे पहले अगवानी करने जाऊंगा और उनकी पड़गाहन में शामिल होऊंगा, पड़गाहन करूंगा। जिस दिन उसको होश आता है तो कुछ ना कुछ पछतावा जरूर होता है। आत्मार्थियों, यह जीव पता नहीं कौन कौन सी योनि और कौन कौन सी पर्याय से होके आया है, और आज हम आसपुर तक पहुंच गए, आज हम जिनालय तक पहुंच गए हैं, आज हम मुनि चरणों तक पहुंच गए हैं। और जिसके जीवन में देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पैदा होता है, उसके जीवन में उन्नति के सूरज उगते हैं, ज्ञान के फूल खिलते हैं और सदाचार की खुशबू फैलती है। आत्मार्थियों,
हम खुद एक चैतन्य आत्मा हैं, ज्ञान हमारा स्वभाव है, लेकिन हमने अपने ज्ञान को पता नहीं कहां कहां उलझा रखा है, जबकि हमें अपना ज्ञान वहां लगाना चाहिए जिससे हमें कुछ लाभ हो। और लाभ हमें केवल रुपयों का नहीं समझना चाहिए। ये भोला जीव ना, इसको लाभ बोलो तो इसे यही लगता है कि कुछ रुपए मिलेंगे। आप गुरु महाराज की सेवा करेंगे तो आपको लाभ होगा। अरे भाई, अपना तो यही है धर्म प्रभावना का व्यापार, कि मेरी साधना होती रहे और समाज का विकास होता रहे, धर्म ध्यान से जुड़ा रहे। जब सब एक मंच पर, एक फर्श पर, एक जाजम पर इकट्ठे होकर बैठते हैं, तो जैसे एक पिता को अपने चारों बेटों को, तीनों बेटों को एक साथ देख करके खुशी होती है, ऐसे पूरी समाज इकट्ठी देख करके गुरुदेव को भी खुशी होती है, क्योंकि वो बहुत दूर तक का सोचते हैं। मिलजुल करके रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करके चलेंगे तो विकास होगा, उन्नति होगी, महिमा बढ़ेगी। और हमने अगर एक दूसरे का ध्यान नहीं दिया, एक दूसरे का सम्मान न किया, आदर न किया, लोग मजाक बनाएंगे। और कहीं कहीं केवल 2 घर होते हैं और वो ढोल बजा देते हैं गांव भर में, और कहीं कहीं 200 घर हों, लेकिन सावधान ना हो, आपस में स्नेहवान ना हो, कुछ नहीं कर पाते। आप लोग निश्चित रूप से अपने व्यापार आदि में तो उन्नति करें, लेकिन धर्म ध्यान में भी आपकी तरक्की हो, उन्नति हो, ऐसी मंगल भावना है। तो उन बुजुर्गों ने कहा था कि आपको रुकना चाहिए था, हमारी क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई। तो आप देखिए, जो व्यक्ति ये कह सकता है कि हमारी क्या गलती हो गई तो क्षमा करें, इसका मतलब है इनकी गलती है तो बताओ, नहीं है तो मत बताओ, लेकिन ये पक्का है कि इनके सुधरने के और बड़े होने के चांस हैं। जब तक बेटा को जरा सा भी लिहाज रहे, वो सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, और अगर पिता सामने आ गया और जिस काड़ी से वो सिगरेट जलाई ना, वही काड़ी भी अगर यूं कर ले, आड़ बना ले काड़ी की भी, है कि पिता मुझे पहचान ना जाए, काड़ी की भी आड़ कर ले, तो समझ लो कि अभी भी इसके सुधरने के चांस हैं। बेटों को चाहिए कि अपनी पुरखों की परंपराओं का सम्मान करते हुए उस रास्ते पर बढ़े, और धर्मात्माओं को चाहिए कि हमारे गुरुजन, हमारे पूर्वजन जिस धर्म से जुड़े रहे, जिन आयों का निर्माण किया, उस ढंग से आप लोग भी आगे बढ़ें, क्योंकि धन से धर्म है। पक्का मानिए, आपको लग रहा होगा कि MBA कर लिया इसलिए कमाई हो गई है, कहीं ना कहीं उसमें तुम्हारी माँ की दुआ है, कहीं ना कहीं तुम्हारे पिता का अभिषेक है, कहीं ना कहीं एक हमेशा नमोकार के जाप चल रहा है कि बेटा निकल जाए, एक बार अच्छा नौकरी लग जाए, अच्छी दुकान हो जाए। तुम्हारा खुद का ना होगा तो माता पिता दादा का होगा, लेकिन बिना पुण्य के तरक्की नहीं होती है। तुम खुद भी पुण्य करोगे, धर्म ध्यान करोगे। अब कहोगे धर्म ध्यान होता कैसे है? ऐसे ही तो होता है। आप जैसे उधर कहीं थे, अलग ढंग से आप अकेले जा रहे हैं, गलत दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो गलत गाना गाते हुए जाएंगे, गलत एक्टिंग करते हुए जाएंगे, गलत सीटी बजाते हुए जाएंगे, जैसे लोग होंगे वैसे करोगे। लेकिन अभी देखिए, मुनिराज का प्रवेश हुआ, हट्टे कट्टे सारे युवा जोर जोर से जयकारा लगा रहे हैं, महावीर भगवान की जय। दिगंबर मुनि देख लो और त्याग करना सीख लो। यही तो धर्म ध्यान हो रहा है, परिणाम बदल रहे हैं, मन शुद्ध हो रहा है, शुद्ध वचन निकल रहा है, क्रिया शुद्ध हो रही है। यही तो धर्म ध्यान हो रहा है। कोई आसमान से थोड़ी धर्म ध्यान टपकता है। हम प्रभु की मुद्रा के सामने आए, हमारे क्षण भर के लिए एक क्लिक हुआ, अहो ऐसी शांति, ऐसी निर्मलता, ऐसी मुद्रा, यही तो महान पुण्य का अर्जन हो गया। ऐसे सौभाग्य के क्षण नहीं छोड़ना,
फोन तो आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन संत कभी कभी आते हैं और आते हैं जाते रहेंगे। आत्मार्थी सज्जनों, जब तक जरा सी भी गुंजाइश है तब तक एक पिता को कोशिश करते रहना चाहिए आगे की पीढ़ी को आगे बढ़ाने की। गुरुजनों को कोशिश करते रहना चाहिए जिन शासन की प्रभावना की। एक पिता के 3 बेटे थे, 3, 4, 5 मान लीजिए, आजकल तो एक होना ही मुश्किल हो गया, लेकिन जैनियों सावधानी रखना पड़ेगी। एक आधा पैदा करके छोड़ दोगे, आगे तुम्हारी सारी वंश परंपरा धर्म रीति नीति धरी रह जाएगी। अगर सरकारी नौकरी का डर है तो भले उस कानून से चलो, अगर आप में खुद में बल है तो अपना धंधा व्यापार भी करो ढंग से और अपना परिवार भी बढ़ाओ ढंग से, ताकि जैन धर्म का झंडा लेके चलने वाला कोई तो समाज में नया पैदा हो। एक ही बेटा होगा, वो क्या क्या करेगा? दुकान चलाएगा, अभिषेक करने जाएगा, मुनिराज की अगवानी में जाएगा, कहीं उसका वैराग्य का भाव हो गया तो मां बाप तो लावारिस हो जाएंगे। श्रावक हो, गृहस्थ की जैसी जिम्मेदारी समझो। ऐसा ना हो कि जैन समाज का लोप ही हो जाए, जो कि पंचम काल के अंत तक रहेंगे मुनिराज भी और श्रावक भी, लेकिन फिर भी हर युग में नए ढंग से सोचना चाहिए श्रावकों को भी। उनके 3 बेटे थे। दो काफी होशियार थे अपनी पढ़ाई लिखाई में भी, लेकिन एक थोड़ा गड़बड़ था। मां पिताजी अक्सर कर डांटते रहते कि जिंदगी में क्या करेगा, इसका क्या होगा। उस पर भरोसा भी नहीं करते, विश्वास भी नहीं करते। पढ़ने में भी जीरो और इधर उधर घूमने में हीरो। कितने बेटे थे? जितने बार डांटते और विश्वास भी नहीं करते। साग भाजी लेने जाना है तो खुद ही चले जाते, लेकिन उसको नहीं कहते कि 500 रुपये ले जाओ और सामान लेके आ। क्यों? पता नहीं किसको दे देगा, कि क्या इसमें से खा पी करके बराबर कर देगा। और अक्सर करते कि तू कभी नहीं सुधरेगा और फिर तो इसे तो अलग कर दूंगा, तू यहां से निकल जा, तू घर से निकल जा। मां बेटे को भी समझाती, पिता को भी समझाती। बेटे को समझाती कि पिता की बात माना कर, अच्छे से रहा कर, तेरी शादी कैसे होगी, घर कैसे चलेगा। और उस बेटे के पिता को समझाती कि बेटा तो अपना ही है, भगाओगे कहाँ जाएगा, कहाँ घूमेगा। और यहां तक बात हो गई एक बार कि पिता ने कहा कि आज तो मैं इसे घर से निकाल के रहूंगा। तो मां कहती है कि मैं इसे घर से कभी नहीं निकलने दूंगी। क्यों? क्योंकि 2 लड़के तो होशियार हैं, एक की तो बड़ी सर्विस लग गई, दूसरा बड़ी दुकान चलाता है। 2 तो अपने पांव पर खड़े हो गए और अपना काम कर लेंगे, जीवन चला लेंगे। लेकिन ये जैसा भी है, कैसा भी है, भोला है, सरल है, अगर इसको घर से निकाल दिया तो इसका जीवन मुश्किल हो जाएगा। एक मां का जैसा हृदय होता है वैसे गुरु का हृदय होता है, शिष्यों के प्रति, समाज के प्रति। हमें कोई कहे वो गांव में जाने से क्या फायदा, गांव के लोग तो सोते रहते हैं। सोते रहने दो, जाओ, रोज जाओ, जब तक वो जाग ना जाए तब तक जाओ। सूरज कभी ये नहीं सोचता है कि मैं रोज उदित होता हूं और कितने लोग सोए रहते हैं। वो अपना काम करता है।
एक पिता को, एक गुरु को, एक युवक को, एक समझदार व्यक्ति को अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए। दूसरे उसका सम्मान कर पाएं ना कर पाएं, कभी ना कभी तो उसको उसका सम्मान मिलेगा। गुस्से में पिता ने कहा कि निकाल के रहूंगा, मां कहती निकलने नहीं दूंगी। क्यों? 2 जने तो अपना कमा लेंगे, खा लेंगे, लेकिन इसका क्या होगा? और मां ने पक्ष लिया। फिर भी थोड़ा सा कुछ लायक बना बेटा, जैसे तैसे शादी भी हो गई। शादी में घरवाली भी वैसे ही निकल पड़ी। सारी चीजें होने के बाद भी वो मां का स्नेह, सब तरह की संगति में, थोड़े से धर्मात्माओं की संगति, और वो सारी चीजों का परिणाम ये हुआ कि उसने गृहस्थी का भी जैसे तैसे संचालन किया और उस जीव का योग बना, भाग्य बना। तो सब सर्व त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके मुनिराज की अवस्था को प्राप्त हो गया, मुनि बन गया। कौन है वो? मुनि भी बन सकता है। ऐसे इतिहास में भी घटना घटी होगी, और एक घटना तो जरूरी नहीं है कि वो गांव, कि वो परिवार, कि वो आदमी एकदम खराब ही खराब हो सकता है कि कहीं ठीक ढंग से उसको अवसर मिले, ठीक समय आए, ठीक सानिध्य मिले, जीवन परिवर्तित हो जाए। युवाओं, कभी भी ऐसे योग मिलें, पूरा लाभ लेना। इतने अच्छे गीत गाते हैं, हर महीने, हर 15 दिन में, हर कोई एक निश्चित तिथि में भगवान की भक्ति हो, सभी इकट्ठे हों। मान लीजिए कि आदिनाथ स्वामी का कोई अवसर है, तीर्थंकर स्वामी का निर्वाण कल्याणक है, ऐसे 10-12 कार्यक्रम निश्चित कर लिए जाएं, और सभी युवक, सभी जने, सब समाज के श्रावक जन इकट्ठे हों, और घंटे आधे घंटे का भजन, कीर्तन, चर्चा, स्वाध्याय। और वैसा योग नहीं बनता है तो जब कभी मुनिराजों का योग बने तो उसका पूरा टाइम, पूरा लाभ लीजिए। ऐसे अपने धर्म की धारा चलती रहेगी, जीवन मंगलमय बनेगा, सबका विकास हो, सबका उत्थान हो। जिन शासन की शरण में सब भगवान बने। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।